यहाँ हरियाणा फुटबॉल लीग जो कि जिसमें 8 डिस्ट्रिक्ट के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, उसका आज यहाँ पर आरंभ है। और उसके अलावा जो मैचेस हैं, 8 खिलाड़ी, 8 टीमें जो खेलेंगी। और फुटबॉल को प्रमोट करने का जो हरियाणा सरकार का एक मुहिम है, उसके अंदर एक अच्छा योगदान होगा। और फुटबॉल के द्वारा जो एक डिसिप्लिन खेल है, नशे से दूर रहने का भी जो संदेश है, वो लोगों तक पहुंचने का काम करेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी की, चाहे पहले साइक्लोथॉन हो, चाहे फुटबॉल की बात हो, चाहे अन्य खेलों को प्रमोट करना कि ये नशे से दूर रहें और खेलों में बच्चे अपना ध्यान लगाएं। और जो माननीय मोदी जी का संकल्प है कि 2047 के अंदर विकसित भारत, वो तभी होगा जब हमारे देश के युवा अच्छे तरीके से हर फील्ड के अंदर परफॉर्म करेंगे। इससे कोई फर्क, पूरा भारत एक है। तो भारत को डिवाइड करने वाली बात कर रहे हैं, जहाँ पर कई कई जगह स्थिति देखी जाती है, मौसम देखा जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर जिस खेल की जहाँ जरूरत है वहां देखा जाता है। ऐसा नहीं है कि आगे 2036 में जब ओलंपिक की हम लोग मेजबानी करेंगे तो हरियाणा में कुछ नहीं होगा या अन्य प्रदेशों में कुछ नहीं होगा। पूरे देश के अंदर खेल होगा और पूरे देश के खिलाड़ी इसी देश की धरती पर खेलने का काम करेंगे। मैंने कहा ना, आप कांग्रेस का विरोध, चाहे वोट चोरी का हो, चाहे अन्य बातों का हो, ये देश पूरा का पूरा देख रहा है कि आधारहीन काम है, बिल्कुल आधारहीन है। उसके बाद भी वो रैली करते हैं। माननीय अमित शाह जी ने डिटेल के अंदर लोकसभा के अंदर बताया, जिसका निरुत्तर थे, कोई जवाब नहीं था, लेकिन फिर भी रैली करके लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। इनकी क्या बात करें। सत्र में भी कांग्रेस घेरने की तैयारी कर रही है कि 2014 से पहले 10 साल वो लोग सत्ता में कंटिन्यू रहे, और उससे पहले भी अनेकों बार सत्ता के अंदर अनेकों सालों तक रहे हैं। उस स्थिति का कंपैरिजन अच्छे तरीके से बता देंगे कि आज कैसी स्थिति है। और जिसकी वो बात करते हैं, जो पीछे एक्सीडेंट इंजरी हुई, वो वाकई में दुखद घटना थी, लेकिन वो पंचायत के एक स्टेडियम के अंदर हुई थी, ना कि स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के किसी स्टेडियम के अंदर हुई। लेकिन फिर भी उसके बाद ही मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया, पूरे प्रदेश के जितने भी खेल नर्सरियां हैं, खेल स्टेडियम है, सभी के अंदर इक्विपमेंट को रेगुलर चेक करने का निर्देश दिया। नहीं, पेपरलेस रजिस्ट्री चालू है। और जो शुरू में इतना बड़ा चेंज, जो कि हिंदुस्तान के अंदर पहला प्रदेश था हरियाणा पेपरलेस रजिस्ट्री का, जिन्होंने शुरुआत की थी, थोड़ी बहुत डिफिकल्टीज आती हैं, 15-20 दिन रही, उस सबको बिल्कुल अमेंड करके अब रेगुलर जितनी जो नंबर्स ऑफ रजिस्ट्री थी पर मंथ होती थी, उतनी पर हमारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट। प्रदेश का नया जिला बना है सर, कैसे देखते हैं इसे, क्या कहना हाँ, मैं सभी जो लोग हैं उस जिले के अंदर आएंगे, जितने गांव 96 के करीब लगभग गांव आएंगे जो, और वो है, उन सबको मैं हांसी के जो लोग हैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूंगा कि वो नया जिला जो उनकी बहुत सालों की डिमांड थी, उनको पूरा करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। और मैं मुख्यमंत्री जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, और भी कई जिले बनेंगे नई जिले से चलकर आगे त्रिवेणी तक जा रही है, फरीदाबाद भी यहीं से जा रही है, लेकिन कहीं भी रेवेन्यू रिकॉर्ड में नहीं, बहुत कम जगह रेवेन्यू रिकॉर्ड में। ऐसी बात मेरे संज्ञान में नहीं थी। एक बार डिटेल करा देंगे, जहां जहां रेवेन्यू रिकॉर्ड में होगी वहां तक। सर, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने छितरौली के वहाँ जो नया जिला बनाने की घोषणा करी थी, वो नया जिला बन गया। ऐसे ही ये घोषणाएं, उन्हीं की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसलिए कोई चिंता ना करें। ये स्टेडियम भी अभी विधायक जी ने अपनी स्पीच के अंदर भी कहा था, 90 करोड़ रुपए का इसके लिए अनाउंसमेंट हुआ है, उसे भी जल्द पूरा किया।